हेलो दोस्तों, मैं विनय आपको स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है जिसका मोशन, जिसे गति कहते हैं। इसके पहले फिजिक्स का एक चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं जिसे यूनिट एंड डायमेंशन, एक चैप्टर पूरा पढ़ा चुके हैं। किस प्रकार डायमेंशन को लिखा जाता है और सभी का यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट इसका फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास भी करा चुके हैं और एक चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन भी करा चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये चैप्टर। आज फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है यू मोशन यानी गति, और गति से किस प्रकार मोशन न्यूमेरिकल पूछता है, वो भी आज न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे। मोशन में तो फर्स्ट हमें पढ़ना क्या क्या, कौन सा मोशन पढ़ना है। एक लीनियर मोशन के बारे में पढ़ना है, गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है, सर्कुलर एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ना है, और लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमको पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन है, गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, और दोनों मोशन अगले क्लास में दो मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मोशन कंप्लीट हो जाएगा। मोशन मतलब होता है गति। एक्चुअल गति पढ़ने के पहले हमको मालूम करना होगा कि रेस्ट किसे बोलते हैं। गति के पहले मालूम करना होगा कि एक्चुअल रेस्ट किसे बोलते हैं। रेस्ट यानी विराम हम लोग किसे बोलते हैं। जब तक थ्योरी आप नहीं जानिएगा तब तक न्यूमेरिकल नहीं करने पाइएगा, और ना ही जब तक थ्योरी मालूम होगा ना ही एग्जाम का क्वेश्चन करने पाइएगा। तो जब तक न्यूमेरिकल थ्योरी बहुत अच्छे से आप क्लियर कीजिएगा तभी जाकर एग्जाम का भी क्वेश्चन कर दीजिएगा और न्यूमेरिकल भी कर पाइएगा। तो आगे थ्योरी जानना जरूरी है। मोशन के पहले हमको जानना क्या जरूरी है कि रेस्ट किसे बोलते हैं। तो क्या है, समय के साथ जब अवस्था में परिवर्तन ना हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। यानी रेस्ट किसे, समय के साथ जब अवस्था में परिवर्तन ना हो। मानकर चलो ये बिंदु है, ए एक बिंदु है, ए एक बिंदु है। ए एक बिंदु पर एक वस्तु को हम 30 सेकेंड यानी 0 सेकेंड बाद देखते हैं, और 10 मिनट के 10 सेकेंड के बाद भी हम उसे क्या देख रहे हैं, वह वस्तु कहां पर है, यही वस्तु पर है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विराम अवस्था बोलते हैं। कहने का मतलब क्या, समझे कि कोई वस्तु अगर ए जगह पर खड़ी है तो उसको 0 सेकेंड पर हम देख रहे हैं उस समय, फिर 10 सेकेंड के बाद उसे देख रहे हैं तो वह वस्तु कहां पर है, यही वस्तु पर है। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट टाइम बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं हम लोग, विराम अवस्था बोलते हैं। यानी समय के साथ जब उसका अवस्था में परिवर्तन ना हो उसे विराम, यानी ए वस्तु पर मानकर चलिए 0 सेकेंड में हम ए वस्तु पर देखें और 10 सेकेंड के बाद भी उसे कहां देख रहे हैं, यही वस्तु पर देख रहे हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। अब आइए मोशन किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं। समय के साथ जब अवस्था में परिवर्तन हो, गति क्या बोलते हैं, समय के साथ जब अवस्था में परिवर्तन हो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। कहने का मतलब कोई यहाँ एक वस्तु है, ए वस्तु पर रखा है, इसे मानकर चलो 0 सेकेंड पर देखे, कुछ समय के बाद यह वस्तु कहाँ चली आई, बी वस्तु पर चली आई। यानी 10 सेकेंड के बाद जब हम देख रहे हैं तो यह वस्तु कहाँ आ गई है, बी पर आ गई है। यानी समय के साथ भी वह क्या की, अवस्था को परिवर्तन की। यानी समय के साथ जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। लेकिन रेस्ट किसे कहते हैं, समय के साथ जब अवस्था में उसका परिवर्तन ना हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं, यानी विराम कहते हैं। ये दोनों थ्योरी आपको हरदम दिमाग में रखना ही होगा कि रेस्ट किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं। जब तक दिमाग में आपका थ्योरी नहीं बैठेगा तब तक ना ही न्यूमेरिकल ना ही क्वेश्चन, इसका थ्योरी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ग्रुप डी में बहुत ज्यादा पूछता था। तो ज्यादा थ्योरी दिमाग में रखना होगा तभी एग्जाम वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा आपसे। तो रियल आपको मालूम हो गया कि रेस्ट और मोशन के बारे में। रेस्ट समय के साथ जब अवस्था में परिवर्तन ना हो उसे रेस्ट कहते हैं। मोशन समय के साथ जब अवस्था में परिवर्तन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अब ध्यान रखने की, मोशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है असामान्य मोशन, एक होता है सामान्य मोशन, और एक होता है असामान्य मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। असामान्य गति किसे कहते हैं, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। यानी कहने का मतलब यहां बता दे रहे हैं, क्या बोला है, परिभाषा क्या बोला है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना ही मोशन कहलाता है।
मानकर चलिए यहां से यहां ए से बी का डिस्टेंस है कितना, 50 मीटर। ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर। बोला है समान समय अंतराल में। मानकर चलिए 1 2 3 4 5, कहने का मतलब समान समय में। मानकर चलो 10 मीटर यहाँ भी तय कर रहा है 1 मिनट में, 10 मीटर यहाँ भी तय कर रहा है, 10 मीटर यहाँ भी तय कर रहा है, 10 मीटर यहाँ भी तय कर रहा है। यानी 1 मिनट में मानकर चलिए 10-10 मीटर के दूरी को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। यानी समान समय में समान दूरी को कवर कर रहा है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समान गति कहते हैं। क्या बोले, 50 मीटर की दूरी है और प्रत्येक मिनट पर वह कितना मीटर की दूरी को कवर कर रहा है, 10-10 मीटर की दूरी को कवर कर रहा है। यानी समान समय में समान दूरी को कवर कर रहा है, समान समय अंतराल में समान डिस्टेंस को जो कवर करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समान गति कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, तो ठीक इसका उल्टा। मानकर चलिए यहां से यहां तक डिस्टेंस उसका कितना है, 50 मीटर है, तो 1 मिनट में मानकर चलो 10 मीटर चला, दूसरे मिनट उसके बाद फिर 5 मीटर चलने में उसको 5 मीटर चलने में उसको 2 सेकंड का समय लग गया, फिर मानकर चलो 15 मीटर चलने में उसको 10 सेकंड का समय लग गया। यानी क्या बोला कि असमान समय में, समय अंतराल में असमान दूरी को तय कर रहा है। यानी एक ही समय में समान डिस्टेंस को कवर नहीं करेगा। कभी वह 10 मीटर को कवर करेगा 2 सेकंड में, तो कभी वह 5 मीटर को कवर करेगा 10 सेकंड में, कभी वह 15 मीटर को कवर करेगा 20 सेकंड में। ऐसे यानी टाइम भी उसका असमान होगा और चलने का डिस्टेंस भी असमान होगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, असमान दूरी कहते हैं। अब नेक्स्ट के बारे में पढ़ना है हमको, क्या दूरी किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, दूरी और विस्थापन के बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले जानना है कि दूरी एक कैसी राशि है, तो दूरी एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूरी एक कैसी राशि है, तो दूरी एक अदिश। एक और छोटा सा यहाँ ध्यान रखना, ग्राफ पूछता है असमान गति का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा लीनियर टाइप का होता है, और असमान गति का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ये ग्राफ याद रखना, ये समान गति का ग्राफ है, ये असमान गति का ग्राफ है। नेक्स्ट, डिस्टेंस एक कैसी राशि है, दूरी एक कैसी राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है, एग्जाम में पूछता है। विस्थापन एक कैसी राशि है, तो विस्थापन यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। डिस्टेंस किसे कहते हैं, क्या बोला है, कुछ समय अंतराल में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या बोला है, कुछ समय अंतराल में तय की गई पथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और ये पथ चूज पर निर्भर करता है, यानी किस पथ के रास्ते से आप जाते हैं। मानकर चलिए एक डिस्टेंस ले रहा है ए से बी, अगर ए से बी इसका डिस्टेंस है 50 मीटर, तो यहां से हम लोग जाते हैं, समान समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी हमारा कितना हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी 50 मीटर हो जाएगी। अगर यही दूरी को हम लोग घूमकर इस तरह कवर करेंगे, यही दूरी को घूमकर कवर करेंगे, तो मान लो 60 मीटर दूरी हो जाएगी। फिर यही दूरी को अगर इस तरह कवर करेंगे तो मानकर चलो 70 मीटर दूरी हो जाएगी। इसीलिए दूरी पथ चूज पर निर्भर करता है कि आप किस रास्ते से होकर जाते हैं। जिस रास्ते से होकर जाएंगे वही आपका क्या बन जाएगा, दूरी बन जाएगा। तो दूरी की परिभाषा क्या होगा, कुछ समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को, यानी जितना आप पथ को कवर करेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। और दूसरा पॉइंट है, ये पथ चूज पर निर्भर करता है कि आप कौन से रास्ता को कवर कर रहे हैं। अगर ए से बी की दूरी 50 मीटर है तो आप सीधे जाइएगा तो 50 मीटर कवर करिएगा। अगर आप घूम कर जाइएगा तो कितना आपका दूरी हो जाएगा, ए से बीच के बीच की दूरी 60 मीटर, और घूम कर जाइएगा ए से बी तक की आपकी दूरी कितना हो जाएगी, 70 मीटर। इसीलिए ध्यान रखना कि डिस्टेंस पथ चूज पर निर्भर करता है कि आप कौन से रास्ता को चूज करते हैं। क्लियर। और दूसरा, विस्थापन में यह कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। विस्थापन किसे कहते हैं, आरंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं, और यह पथ चूज पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस 50 मीटर था, कहने का मतलब यहां से यहां तक के बीच की दूरी आपको 50 मीटर था,
तो आरंभिक पहला बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। 50 मीटर, चाहे इस तरह जाए चाहे इस तरह जाए, आप जो पहला बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी रहेगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। दूरी और विस्थापन में यही अंतर है कि दूरी में अंतर क्या है कि यह पथ चूज पर निर्भर करता है, किस रास्ते से आप जाते हैं वह उस पर निर्भर करता है, लेकिन विस्थापन पथ चूज पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन किसे बोलते हैं, आरंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। कहने का मतलब यहां से इधर जाइए चाहे यहां से इस तरह जाइए, आपको दूरी कितना कवर करना होगा, 50 मीटर ही कवर करना होगा। लेकिन डिस्टेंस में जिस पथ को आप चूज करेंगे वही आपका क्या बन जाता है, दूरी बन जाता है। अब एग्जाम में मानकर चले ऐसा ग्राफ दे दिया, बोला कोई व्यक्ति ए से बी से सी गया, तो बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया और विस्थापन कितना कवर किया। कोई व्यक्ति यहां से कहां आया, बी तक आया, बी से फिर कहां चला गया, सी तक चला गया। तो एग्जाम में आपको पूछेगा कि बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो डिस्टेंस हमको मालूम है कि जिस रास्ते को कवर करेंगे वही हमारा डिस्टेंस है। पहले तो यहाँ आए तो कितना कवर किए, 30, फिर बी से गए कहाँ कवर किए, 40, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 70। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो देखो डिस्प्लेसमेंट का नियम क्या है, अंतिम प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यहां से यहां के बीच के दूरी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो दूरी निकालेंगे किस प्रकार, तो पाइथागोरस फार्मूला, ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या होगा, आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो हम लोग लगा सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हमको निकालना है, यहां से यहां तक ही दूरी हमको निकालना है, तो कर्ण इसी तरह रख देंगे। लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, और आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600। के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। और वहां से हम क्या करेंगे, रूट हटाएंगे तो 1600 और 900 कितना, 9 16 25, और यहां से अंडर रूट चढ़ाएंगे तो के स्क्वायर बराबर कितना निकल जाएगा, हमारा 50 निकल जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 50 मीटर। यही ग्राफ देकर आपको इसी तरह पूछता रहता है, ध्यान रखना। क्लियर कि डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार निकाला जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार निकाला जाता है, अंतिम आरंभिक और अंतिम के बीच के न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जिसमें लंब मालूम है, आधार मालूम है, हमको यही करना निकालना है। तो फॉर्मूला के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एल स्क्वायर दिया है 30, आधार दिया है 40, हमारा कर्ण ऑलरेडी निकल जाएगा। तो कहने का मतलब विस्थापन और दूरी में अंतर क्या हुआ कि विस्थापन जो है आरंभिक और अंतिम के बीच के न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन बोलते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं कि किस रास्ते से वह जा रहा है, किस रास्ते को चूज कर रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट याद रखना ये इक्वेशन, डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। हरदम डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से हरदम बड़ा होता है और बराबर भी होता है। इसलिए डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, 1। ये इक्वेशन हरदम पूछता है कि डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना होता है, तो डिस्टेंस बटे दूरी बटे विस्थापन बराबर कितना होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या अंतर है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में और वेलोसिटी। स्पीड मतलब चाल, वेलोसिटी मतलब वेग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी तरह जितना भी फिजिक्स का क्लास होगा सब पूरा फिजिक्स का क्लास आपको कराया जाएगा, न्यूमेरिकल भी अच्छे से कराया जाएगा। अब देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये तो आपको मालूम है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। वेलोसिटी यानी वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय यानी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम।
क्या बोले, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी यानी वेग का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे समय यानी विस्थापन बटे समय। ध्यान रखना कि स्पीड एक कैसी राशि है, तो स्पीड एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। स्पीड एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, जबकि वेलोसिटी एक कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। यहां लिख दे सदिश, सदिश। क्या बोले, वेलोसिटी यानी वेग एक कैसी राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है, जबकि स्पीड यानी चाल एक कैसी राशि है, तो चाल एक सदिश राशि है। अब यहां से क्वेश्चन, हरदम स्पीड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है किसके, वेलोसिटी से, यानी हरदम स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी से बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। इसी प्रकार फॉर्मूला पूछ देता है, स्पीड बटे वेलोसिटी बराबर कितना होता है, तो स्पीड यानी चाल बटे वेग बराबर कितना होता है, तो चाल बटे वेग बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसको भी ध्यान में रखना, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ था, पिछले वाले भी जो बताए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है स्पीड वाले, इसको ध्यान रखना कि वेग बटे चाल बटे वेग बराबर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और स्पीड हमेशा वेलोसिटी से क्या होता है, या तो बड़ा ग्रेटर यानी या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। उसके बाद हमको पढ़ना है त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, तो समय के साथ वेग में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण को छोटा ए से दर्शाया जाता है, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, v माइनस यू बटे टी। इससे पहले ये औसत चाल देख लीजिए क्या है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। यानी मानकर चलो u प्लस भी बटे 2 भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब u यानी क्या, आरंभिक चाल, v यानी क्या, अंतिम चाल। एवरेज स्पीड को क्या बोल सकते हैं, u प्लस भी बटे 2। u यानी आरंभिक चाल, v यानी अंतिम चाल। त्वरण किसे कहते हैं, समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन का सूत्र क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटे 2। v यानी अंतिम चाल, u यानी आरंभिक चाल बटे t यानी टाइम। एक्सेलरेशन एक कैसी राशि है, तो एक्सेलरेशन एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। एक्सेलरेशन देखा जाए दो प्रकार की हो सकता है, एक सामान्य त्वरण हो सकता है, एक असामान्य त्वरण हो सकता है। सामान्य त्वरण का मतलब क्या हुआ, समान समय में समान डिस्टेंस को कवर करेगी, या सामान्य यानी असमान समय में असमान डिस्टेंस को कवर करेगी। त्वरण एक कैसी राशि है, तो त्वरण एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। त्वरण की इकाई क्या होती है, तो त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का डायमेंशन क्या होता है, mlt t माइनस 2। ये त्वरण का क्या होता है, डायमेंशन होता है। एक होता है मंदन यानी उल्टा, ये किधर चलेगा, मानकर चलिए यहां से यहां तक डिस्टेंस है 50 मीटर, तो पहले चलेगा 10 मीटर, उसके बाद पहले चलेगा -10 मीटर, उसके बाद -5 मीटर, -2 मीटर, -1 मीटर, यानी हरदम क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होता है, mt-2। डायमेंशन क्या होता है, mt-2। अभी क्या क्या हम लोग देखे कि क्या देखे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी यानी वेग। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे टाइम, दूरी बटे समय। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। स्पीड एक कैसी राशि है, तो स्पीड एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। वेलोसिटी एक कैसी राशि है, तो वेलोसिटी एक सदिश राशि है। हम जानते हैं कि स्पीड हरदम ग्रेटर देन रहता है किससे, वेलोसिटी से। इसी प्रकार स्पीड बटे वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1। अब हम यहाँ पर पढ़े कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज स्पीड यानी औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। कहने का मतलब यह बोल सकते हैं u प्लस भी बटे
यानी u यानी क्या हो गया आरंभिक चाल, v यानी क्या हो जाएगा अंतिम चाल। नेक्स्ट हम लोग देखें कि एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं, तो समय के साथ वेग में परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू बटे टाइम। एक्सेलरेशन एक कैसी राशि है, तो त्वरण एक कैसी राशि है सदिश राशि है। त्वरण की यूनिट क्या होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की डायमेंशन क्या होती है mt(t-2)। नेक्स्ट मंदन पढ़े, मंदन किसे बोलते हैं, तो ऋणात्मक त्वरण को, यानी हरदम किस में जाएगा माइनस में जाएगा, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं मंदन बोलते हैं, जिसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसका डायमेंशन क्या होता है mt-2। अब हम लोग देखेंगे गैलीलियो इक्वेशन, उसके इस इक्वेशन पर कौन कौन से न्यूमेरिकल बनते हैं। आज 2-3 न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट अभी क्या देखें, गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन। गैलीलियो ने मोशन के 3 इक्वेशन दिया था, आपको बता दिए हैं। v बराबर क्या होता है पहले ही बता चुके थे। v बराबर क्या होता है, तो v बराबर क्या होता है अंतिम चाल, u बराबर आरंभिक चाल, a मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन, और t मतलब क्या होता है टाइम। एक तो ये पहला ये इक्वेशन गैलीलियो दिया था। v मतलब पहले पीछे ही बताए हैं कि v यानी v मतलब क्या होता है, v मतलब आरंभिक चाल, v मतलब क्या होता है, v मतलब क्या होता है अंतिम चाल, u v मतलब अंतिम चाल, u मतलब आरंभिक चाल, a मतलब एक्सेलरेशन। यहाँ s मतलब ध्यान रखना दूरी या डिस्प्लेसमेंट। s मतलब क्या निकालना है दूरी निकालना है या विस्थापन निकालना है। तो u बराबर क्या होगा आरंभिक चाल, t यानी समय इंटू 1/2, a यानी एक्सेलरेशन, t यानी टाइम का स्क्वायर। यहाँ पर तीसरा इक्वेशन दिया था v यानी अंतिम चाल, u ये u है 4 नहीं है, u यानी क्या हो गया आरंभिक चाल प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू दूरी बोले या विस्थापन बोले क्या हो जाएगा s यानी क्या है दूरी या विस्थापन। अब इसी तीनों पर न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। एक न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरह से बना दे रहे हैं, ये दूसरा न्यूमेरिकल आप लोग कमेंट में बनाइएगा, बताइएगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी ये फॉर्मूला यानी s दूरी कितना होगा। अगर नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में हम इसको आपको सॉल्व करेंगे, लेकिन ट्राई कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ये न्यूमेरिकल का आपको आंसर देने का, एक्सेलरेशन कितना होगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये हम न्यूमेरिकल अभी एक आपको बता रहे हैं। बोला है एक वस्तु रेस्ट यानी आरंभिक यानी यू आपका दे दिया है, रेस्ट देगा तो कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। यू आपको मालूम चल गया। रेस्ट यानी क्या होता है यू, रेस्ट यानी 0 से, यू आपको दे दिया। एक वस्तु रेस्ट बोला तो हम क्या लिख दिए यू हमको मालूम चल गया। रेस्ट यानी आरंभिक चाल उसका क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट से तेजी से 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से कितना से चल रहा है, लास्ट उसका क्या है वेलोसिटी, क्या है लास्ट 20 मीटर पर सेकेंड उसका क्या हो गया लास्ट वेलोसिटी हो गया। और किस टाइम से चल रहा है, तो हमारा टाइम दे दिया है कितना 4 सेकेंड दे दिया है। यदि ऑब्जेक्ट में समान त्वरण है तो उस समय में उसके त्वरण तथा विस्थापन का पता लगा। क्या बोला है एक वस्तु रेस्ट से तेजी से 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 4 सेकेंड में पहुंच जाती है। यदि ऑब्जेक्ट में समान त्वरण है तो इस समय में उसके त्वरण एक्सेलरेशन, इस समय में उसके एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का पता लगाना है। त्वरण और विस्थापन का हमको पता लगाना है। क्या बोले रेस्ट बोलेगा तो मान लेंगे वहां हमारा क्या है यू है, यू यानी आरंभिक चाल। यू रेस्ट से यानी 0 मीटर प्रति सेकेंड उसका क्या है आरंभिक चाल है। तेजी से भागा कितना 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी अंतिम चाल उसका कितना है हमारा, यानी भी हमारा कितना दे दिया है अंतिम चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम हमारा कितना दे दिया है t, तो हमको क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है। और एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला होता क्या है, इसके पीछे ही जस्ट बताए थे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है
जस्ट बताए थे क्या होता है, v माइनस यू बटे टी बताए थे ना जस्ट। इसके पीछे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बटे टी। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का। तो यहां से हमको ए ही ना आगे पहले निकालना था, ए निकालना था और एस निकालना था हमको। तो यहां से ए निकल जाएगा, v हमारा कितना है 20 माइनस यू कितना है 0, टाइम कितना है हमारा 4। तो यहां से u कितना निकल गया 20 बटे 4, यानी 4 पचे 20, यानी हमारा एक्सेलरेशन कितना निकल गया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमारा क्या आ गया यहाँ पर, एक्सेलरेशन आ गया। क्या बोले हम देखे कि u दिया था, v दिया था, t दिया था, हमको एक्सेलरेशन पूछा था, हमको एक्सेलरेशन पूछा था। तो हम जान रहे हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बटे टी। चाहे यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। यहां से देखो, यहां से एक्सेलरेशन किस तरह निकाल सकते हैं, यहां से हम a निकाले, a बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो v है, v इधर लिए, ये प्लस है, u हमारा प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बटे क्या आ जाएगा t। इसी फॉर्मूला से भी एक्सेलरेशन अगर याद नहीं रहेगा तो इससे भी निकाल लेंगे। हमको एक्सेलरेशन ही ना निकालना था, तो एक्सेलरेशन निकालने के क्या किए, एक्सेलरेशन को यहाँ से हटाए, ये हमारा v है बराबर की इधर v, ये बराबर के उधर है, ये साइन प्लस है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस बटे t। इस तरह भी एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट यानी s हमको निकालना है, विस्थापन। तो s का फॉर्मूला हमारा होता क्या है, u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। तो यहां से देखो हमारा u मालूम है, u कितना है 0, टाइम कितना है हमारा 4 बटे 1/2, एक्सेलरेशन हमारा निकल गया है कितना 5 इंटू टी कितना है हमारा 4, 4 का स्क्वायर। तो इस डिस्प्लेसमेंट बराबर यहाँ कितना हो गया 0 प्लस 1, यहां से कितना हो गया हमारा 1/2 इंटू 5 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब 2 से काटे कितने बार में 4 बार में, तो एस बराबर कितना हो गया 0 प्लस 5 के 20, यानी एस बराबर कितना हो गया 20 मीटर। एस बराबर कितना हो गया हमारा, 1 मिनट यहां से कुछ भूल हो रहा है, चलिए यहां से देख रहे हैं एस हमको निकालना है। तो यहाँ एस यू हमारा कितना है 0, टाइम कितना है हमारा 4 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हमारा कितना निकला है, एक्सेलरेशन निकला है 5, और टाइम हमारा कितना है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारा टाइम कितना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। एस बराबर यहां से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2 से काटे कितने बार में 8 बार में, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना निकल गया 8×5 40, हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना निकल गया 40 मीटर। हमारा क्या निकल गया डिस्प्लेसमेंट। कुछ भी पूछेगा वो आंसर निकाल देंगे, ध्यान रखना। क्या बोला, किसी वस्तु को तेजी से 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, तेजी से बोला है यानी रेस्ट से बोला है, यानी यू हमारा दे दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दे दिया है, टाइम दे दिया है, एक्सेलरेशन का सूत्र हमको मालूम है, एक्सेलरेशन निकाल लिए, डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी यानी एस का फॉर्मूला बैठाकर निकाल दिए, यहां से निकल गया। चलिए ये भी बता दे रहे हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए। ये दूसरा सवाल देखिए, बोला है आराम से बोला है, यानी ये दूसरा सवाल का इसका बता रहे हैं, आराम से बोला है यानी यू हमारा दे दिया 0 मीटर पर सेकेंड, यू दे दिया, और हमारा भी कितना दे दिया है देख लीजिए, यहां पर भी हमारा दिया है नहीं दिया है। बोला है आराम से शुरू होने वाली एक वस्तु 6 सेकेंड के लिए 3 के समान त्वरण के साथ चलती है, 6 सेकेंड के लिए 3 के समान त्वरण के साथ चलती है। यहाँ एक्सेलरेशन दे दिया है कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ हमारा क्या दे दिया है एक्सेलरेशन दे दिया है, और टाइम हमारा कितना दे दिया है 6 सेकेंड हमारा टाइम दे दिया है, पूछा है। तो 6 सेकेंड के बाद उसका वेग और विस्थापन कितना होगा, यानी 6 सेकेंड के बाद टाइम पूछा है और आपका क्या 6 सेकेंड के बाद
वेलोसिटी पूछा है और क्या पूछा है, विस्थापन हमारा पूछा हुआ है। तो हम देख रहे हैं u है, a है, t है, हमको v ही ना निकालना है। तो v बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, u हमारा कितना है 0 प्लस a हमारा कितना है 3 और t हमारा कितना है 6। तो v बराबर कितना हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड हमारा निकल गया। v बराबर कितना निकल गया 18 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन यानी s निकालना है। तो s का फॉर्मूला होता क्या है, s का फॉर्मूला क्या होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब देखिए s बराबर u हमको मालूम है कितना है 0, t हमको मालूम है कितना है 6 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमको मालूम है कितना है 3 और हमको टाइम मालूम है, टाइम कितना है 6, टाइम का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो यहां से क्या आ जाएगा, गुना करेंगे तो 0 प्लस 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 अठे 16, यहां से कितना आ जाएगा 54, यानी एस बराबर कितना हो जाएगा 54 मीटर। एस बराबर हमारा कितना आ जाएगा 54 मीटर। न्यूमेरिकल ध्यान से बनाना है, किस तरफ पूछ रहा है इसी तरह बनाना है। दूसरा न्यूमेरिकल फिर से देख लेना, यहाँ पर हमको क्या, इस सवाल में हमको एक्सेलरेशन निकालना था, लेकिन इस सवाल में क्या क्या हमको दे दिया है, आरंभिक चाल दे दिया है, यानी v हमको दे दिया, रेस्ट से आराम से शुरू है, यानी u हमको दे दिया 0 मीटर पर सेकेंड। एक वस्तु 6 सेकेंड के लिए, टाइम हमारा दे दिया था कितना 6 सेकेंड के लिए, 3 के समान त्वरण से यहाँ हमारा त्वरण दे दिया था, एक्सेलरेशन दे दिया था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। 6 सेकेंड के बाद उसका वेग पूछा था, यानी v पूछा था, यानी v पूछा था हमारा क्या अंतिम चाल। 6 सेकेंड के बाद उसका वेग और विस्थापन कितना होगा, तो उसका 6 सेकेंड के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विस्थापन या दूरी कितना हो जाएगा 6 सेकेंड के बाद उसका, तो 54 मीटर उसका दूरी हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे और सारा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, और जितना भी न्यूमेरिकल बनेगा हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल अगले क्लास में इसको प्रैक्टिस करवाएंगे।